अंकों का सवाल सुनकर और असली कहानी को याद करते हुए नारुतो लगभग समझ गया कि वह क्या जानना चाहती है। मैं दोपहर में एक अजीब से बंदे से लड़ रहा था। उसके ज्यादातर अटैक विशाल सांपों का इस्तेमाल करते थे। ये सुनते ही अंको का चेहरा बदल गया। वह तुरंत झुककर नारुतो का हाथ पकड़ बैठी। सांपों का इस्तेमाल। वो दिखने में कैसा था? कहीं वो ओरोचिमारू तो नहीं था? अरे अंको सेनापाई, थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है। नारुतो के शरीर की हालत ऐसी थी कि ओवर्ट गेट्स के इस्तेमाल के बाद उसकी कोशिकाएं बेहद संवेदनशील हो चुकी थीं। जरा सा जोर भी तेज दर्द पैदा कर देता था और अंकों का इस तरह पकड़ लेना ये तो मानो सीधे मुक्का मारने जैसा था। सॉरी। अंकों के चेहरे पर झेंप की झलक आ गई। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नारुतो, तुम्हें क्या हो गया है? नारुतो ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, ये 8 गेट्स इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट है। अभी कोई मुझे जरा भी जोर से छू ले तो दर्द होता है। ये कहते हुए उसने पास के पेड़ की ओर इशारा किया। अंको सेनापाई, आप परेशान मत होइए, मैं आपको धीरे धीरे सब बता देता हूँ। वैसे भी वो अजीब आदमी अब काफी दूर जा चुका है। ठीक है। अंको ने बेबसी से सिर हिलाया और उसके पास बैठ गई। नारुतो ने पहले अपनी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। इसके बाद उसने दोपहर की पूरी घटना अंको को सुनानी शुरू की। कैसे सास्के और साकुरा पहले ओरोचिमारू द्वारा बेहोश कर दिए गए और फिर कैसे नारुतो खुद उससे भिड़ा। हालांकि इस हिस्से में उसने कहानी को थोड़ा बदल दिया। उसने खुद को कमजोर पक्ष दिखाया। बताया कि वह लगातार मार खा रहा था और मुश्किल से जान बचाकर भाग पा रहा था, क्योंकि अगर वह पूरी सच्चाई बताता तो वो बात तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतोबी तक पहुंचती और आगे की योजनाओं के लिए ये ठीक नहीं होता। कहानी खत्म करते हुए नारुतो ने हल्की सी सांस ली। बस यही हुआ। मैंने 8 गेट्स की स्पीड का इस्तेमाल करके उसे खुद को पकड़ने नहीं दिया। आखिरकार वो थक गया और पीछे हटकर चला गया। अंकों की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। तो मामला ये था, नारुतो, जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो उसका नाम है ओरोचिमारू। नारुतो ने जानबूझकर हैरानी जताई। क्या? ओरोचिमारू कौन? वो तो घास वाले गांव का निंजा था ना? अंको ने सिर हिलाया। नहीं, वो बस एक नकली पहचान थी। असल वाला जिस निंजा की जगह उसने ली थी उसे वो पहले ही मार चुका था। ये कहते हुए अंको ने गंभीर नजरों से नारुतो की ओर देखा। नारुतो, तू सच में कमाल का है। कोनोहा की नई पीढ़ी का टैलेंट, और वो भी टॉप लेवल का। ओरोचिमारू जैसे खतरनाक इंसान से आधे घंटे तक भिड़ा रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। करीब आधे घंटे तक की इस उलझन के बाद नारुतो ने थोड़ा अजीब सा मुस्कुराते हुए कहा, हे अंको सीनियर, इसमें क्या बड़ी बात है? आप होती तो शायद आप भी कर लेती। अंको ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोली, नारुतो, तुम नहीं जानते कि ओरोचिमारू नाम का क्या मतलब होता है। उसकी ताकत ऐसी है कि वो तीसरे होकागे के बराबर माना जाता है। क्या? इतना ज्यादा ताकतवर? नारुतो ने फिर से हैरानी वाला एक्सप्रेशन बना लिया। आखिर एक्टिंग हो तो पूरी होनी चाहिए। अंको ने हामी भरी। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम वाकई कमाल के हो। इतनी छोटी उम्र में इस लेवल तक पहुंच जाना ये आसान नहीं होता। हालांकि नारुतो को पहले से सब कुछ पता था, लेकिन अंको की तारीफ सुनकर उसके मन में फिर भी हल्की सी खुशी आ ही गई। ठीक है, कहते हुए अंको खड़ी हुई। मैं जरा उस लड़के को देखती हूँ। वो सास्के के पास जाकर बैठी। अपनी जेब से उन्होंने एक आग जलाने वाली तीली निकाली, उसे मुंह के पास ले जाकर फूंक मारी। तीली का सिरा जल उठा। फिर उन्होंने सास्के का सिर थोड़ा उठाया और उस हल्की रोशनी में उसकी गर्दन के पीछे बने निशान को ध्यान से देखने लगी। ये सच में कर्स मार्क ऑफ हेवन है। अंको ने धीमी आवाज में कहा। ओरोचिमारू ने इस बच्चे पर हाथ डाला है, वो आखिर चाहता क्या है? नारुतो भी पास खिसक आया। उसने देखा कि सास्के की आंखें बंद थीं, भौहें कसी हुई थीं और शरीर बीच बीच में हल्का सा झटका खा रहा था, जैसे किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो। उसकी गर्दन के पीछे बने श्राप चिन्ह के आसपास काले धब्बे फैल रहे थे, लेकिन इसके अलावा कोई और खास बदलाव नजर नहीं आ रहा था। अंको सीनियर, सास्के ठीक तो है ना? नारुतो ने चिंता से पूछा। उसकी जान को खतरा तो नहीं है? अंको ने सिर हिलाया। ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन ये कर्स मार्क धीरे धीरे उसके शरीर को खा रहा है। अगर वो इस दर्द को सह नहीं पाया तो शायद यहीं उसकी जान चली जाए। क्या? नारुतो घबरा गया। तो फिर क्या करना चाहिए? अंको कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, फैसला करती हूँ। नारुतो, तुम्हारे पास हेवन स्क्रॉल और अर्थ स्क्रॉल दोनों हैं, सही है? नारुतो ने सिर हिलाया। हाँ, मिल गए हैं। अंको ने सास्के को अपनी बाहों में उठाया। तो ठीक है, दूसरी परीक्षा में तुम्हारी 3 लोगों की टीम पास मानी जाएगी। इस सूचीहा लड़के को मैं अपने साथ ले जाती हूँ और सीधे तीसरे होकागे को सौंपूंगी, नहीं तो इसकी जान सच में खतरे में पड़ सकती है। तुम और वो लड़की चाहो तो सीधे डेथ फॉरेस्ट के सेंट्रल टॉवर की तरफ जा सकते हो, या मेरे साथ बाहर चलो, बाद में अगली परीक्षा के लिए वापस आ जाना। नारुतो ने थोड़ी देर सोचा। नहीं, ऐसा करते हैं, मैं साकुरा को लेकर सीधे टॉवर चला जाता हूँ, वरना बाद में फिर यहाँ वापस आना पड़ेगा और वो भी झंझट है। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है, अंको ने कहा। वो सास्के को लेकर पेड़ पर कूद गई
और जंगल के बाहर की ओर तेजी से बढ़ गईं। ओरोचिमारू का अभी कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन उसके मुकाबले अंको को अब एक पक्की जानकारी मिल चुकी थी। ओरोचिमारू सच में कोनोहा में घुस चुका है और उसने टीम 7 के बच्चों को निशाना बनाया है। उसका मकसद क्या है और नारुतो से मिली ये सारी अहम जानकारियां, सब कुछ जल्द से जल्द तीसरे होकागे तक पहुंचना जरूरी था ताकि वो ओरोचिमारू के खिलाफ अगला कदम तय कर सकें। अंको की परछाई अंधेरे में गुम होते ही नारुतो ने मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु के हैंड साइन बनाए और अपने क्लोन्स को तैनात कर दिया। अब उसकी हालत और नहीं संभल रही थी। अगर वो नहीं सोता तो शरीर खुद उसे बेहोशी में धकेल देता। तुम पांचों आज रात पहरा देना, उसने क्लोन से कहा। मैं सो रहा हूं। इतना कहते ही नारुतो की आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। नारुतो, नारुतो, जल्दी उठो, उठो ना। अगली सुबह नारुतो को लगा जैसे कोई उसके शरीर को हिला रहा हो। उसने नींद में ही आंखें खोली। जैसे ही उसने देखा कि साकुरा उसे जगा रही है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और आंखें घुमा दी। क्या है यार, सुबह सुबह सोने भी नहीं देते, साकुरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नारुतो, सास्के कहाँ है? वो तक क्यों नहीं रहा? वो गया कहाँ? नारुतो ने करवट बदली, उसकी तरफ पीठ कर ली और फिर से आंखें बंद कर ली। तुम्हारे सास्के को एग्जामिनर अपने साथ ले गए हैं, उसका इलाज करने के लिए जल्दी ही वापस आ जाएगा। क्या सास्के घायल हो गया? मुझे ठीक से बताओ ना। साकुरा की आवाज और भी बेचैन हो गई। नारुतो ने आलसी लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, बस हल्की सी चोट है। अब मुझे सोने दो। ज्यादा परेशान किया तो ध्यान रखना, मार भी सकता हूँ। हाँ, नहीं बताना तो मत बताओ। साकुरा ने गुस्से से नारुतो को घूरा। फिर वो मुड़कर पास के एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तीसरे होकागे हिरुजेन सारुतोबी और ओरोचिमारू की खबर के बाद पूरी रात बेचैन रहे। उन्होंने एलिट आनबू को डेथ फॉरेस्ट भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंको से उन्हें पता चला कि ओरोचिमारू ने टीम 7 पर हमला किया था। सास्के पर कर्स मार्क ऑफ हेवन लगाया गया और नारुतो ने 8 गेट्स आर्मर और फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आनबू की जांच से साबित हुआ कि नारुतो ने कुछ भी नहीं छिपाया था। हिरुजेन को गर्व भी हुआ और चिंता भी, क्योंकि जो बच्चा कभी सबसे कमजोर था उसकी ताकत अब असाधारण गति से बढ़ रही थी। आखिरकार उन्होंने तय किया, मौका मिलते ही वो खुद नारुतो से सच्चाई पूछेंगे। दोस्तों, आगे पूरी एक साइड स्टोरी थी, उसे मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो बोलना, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी ओर गारा और उसकी टीम को भी हेवन स्क्रोल और अर्थ स्क्रोल मिल चुके थे। वे फॉरेस्ट ऑफ डेथ के सेंटर की ओर जा रहे थे। तभी वहां बारेन विलेज के 3 निंजा आ जाते हैं और उनसे स्क्रॉल मांगते हैं। तेमारी जवाब देती है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर गारा भड़क गया तो वह उन सबको मार डालेगा। लेकिन तभी गारा गुस्से में तेमारी की तरफ देखता है और गारा तथा रेन विलेज के निंजाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यह सब झाड़ियों में छिपकर टीम 8 यानी हिनाता की टीम देख रही होती है। आपस में बात करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला निंजा बेहद खतरनाक लग रहा है। आगे चलकर गारा उन तीनों निंजाओं को बेरहमी से मार देता है। यह देखकर टीम 8 पूरी तरह पीछे हटने का फैसला करती है, लेकिन तभी किबा से गलती हो जाती है। वह एक लकड़ी पर पैर रख देता है और उसकी आवाज गारा तक पहुंच जाती है। अचानक गारा उनके सामने आ खड़ा होता है। तेमारी फिर से गारा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गारा उसे जान से मारने की धमकी दे देता है और उन तीनों को अपने रेत से बने हाथों में जकड़ लेता है। किबा और शीनो डर के मारे रोते हुए अपने माता पिता को याद करने लगते हैं। तभी वहां हिनाता की आंखें भर आईं। आंसू चुपचाप उसके गालों से नीचे बहने लगे। पापा, हनाबी, नारुतो कुन, माफ करना, शायद अब मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। गारा के मुंह से एक अजीब डरावनी हंसी निकली। उसकी मुट्ठी में फंसे तीनों शिकारों के चेहरे पर जो दर्द और बेबसी थी, वो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर रही थी। किसी की जिंदगी और मौत अपने हाथ में रखने का एहसास, किसी के अस्तित्व को एक पल में मिटा देने की ताकत, यही सब गारा को जिंदा होने का मतलब महसूस कराता था। शांति से मर जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। कोनोहा के निंजाओं, जैसे वो अब ऊब चुका हो, गारा ने तीनों की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। स्वेश स्वेश स्वेश। उसी पल 3 कुनाई तेजी से उड़ते हुए आईं और तीनों सैंड आर्म्स के बीचों बीच जा धंसी। कुनाई के सिरे पर बंधे एक्सप्लोसिव टैग्स तुरंत जल उठे। जैसे ही आग पीले टैग के बीच बने निशान तक पहुंची, बूम बूम बूम, 3 जोरदार धमाके हुए। तीनों रेत की भुजाएं बीच से फटकर टूट गईं। कम्बख्त, गारा गुस्से से गरजा। किसने मेरी मस्ती खराब की? उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा।
तभी उसकी नजर पड़ी एक पेड़ की डाल पर नारुतो खड़ा था। स्विश! अगले ही पल वो एक नारंगी फ्लैश में बदलकर वहां से गायब हो गया। पल भर बाद नारुतो सीधे हिनाता के पास प्रकट हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उस विशाल रेत के पंजे को हटाया और गिरती हुई हिनाता को सीधे अपनी बाहों में थाम लिया। हिनाता, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? हिनाता को तो लग ही रहा था कि अब वो मर चुकी है। उसने आंखें बंद कर ली थी, मौत का इंतजार करते हुए। लेकिन जैसे ही उसके कानों में नारुतो की आवाज पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ पड़ी। उसने झट से आंखें खोली। नारुतो कुन, सच में तुम ही हो? तुम मुझे बचाने आए हो? जमीन पर सुरक्षित उतरते हुए नारुतो ने नीचे देखा। उसकी बाहों में मौजूद हिनाता को देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिनाता भावुक हो गई। मैं अभी अभी प्रार्थना कर रही थी और तुम सच में आ गए। उत्साह में आकर उसने दोनों हाथ नारुतो की गर्दन के चारों ओर डाल दिए और उसे कसकर गले लगा लिया। अर्जुन सीने पर लगी उस नरमी को महसूस कर नारुतो के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस हाथ उठाकर हल्के से हिनाता की पीठ थपथपाई और धीमी आवाज में बोला, हिनाता, घबराओ मत। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नारुतो के उस हल्के से बाछी भरे लहजे को सुनते ही हिनाता के दिल को तुरंत सुकून मिल गया। उसे लगा जैसे अब कुछ भी हो जाए वो सुरक्षित है। वो चुपचाप अपना सिर नारुतो की छाती में गहराई से छिपा लेती है और हल्के से सिर हिलाकर धीमी सी आवाज में कहती है। उधर कीबा और शिनो भले ही बचा लिए गए हों, लेकिन उन्हें नारुतो ने पकड़कर नहीं थामा। दोनों ही बिल्कुल अचानक जमीन पर जा गिरे। डप! कीबा ने करवट बदलकर नारुतो की ओर देखा और चिढ़ते हुए बोला, ओए नारुतो, तू तो पूरा गर्ल्स ओवर ब्रोस निकला। याद है ना हम साथ में क्लास बंक करने वाला फेलियर 5 ग्रुप, और तूने सिर्फ हिनाता को ही बचाया। नारुतो ने एक हाथ खाली किया और कीबा की तरफ सीधा मिडिल फिंगर दिखा दिया। भाई, अब मैं कोई फेल स्टूडेंट नहीं हूँ। और फिर तू लड़की भी नहीं है, इतना कीमती थोड़ी है। 2 बार गिर जाएगा, मर थोड़ी जाएगा। वाह वाह! अकमारू कीबा की जैकेट के अंदर से अपना सिर बाहर निकालता है और खुशी खुशी नारुतो पर भौंकने लगता है, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। शिनो गहरी सांस छोड़ता है, धीरे से उठकर अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। ईमानदारी से कहूं, आज जिंदा बच जाना ही काफी बड़ी बात है। तू इतना रोना धोना बंद कर। उसी वक्त पीछे की झाड़ियों से तेजी से दौड़ते हुए सकुरा वहां पहुंचती है और नारुतो के पास आकर रुकती है। नारुतो, तू इतना तेज क्यों भाग रहा था? क्या सच में मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता था? वो गुस्से में छोटी सी मुट्ठी लहराती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर आसपास के हालात पर जाती है। थोड़ी दूरी पर खून के तालाब में 3 इंसानी लाशें छपटी कुचली हुई पड़ी थीं और सामने रेत गांव के वो 3 निंजा पूरी तरह सतर्क नजर से कोनोहा की टीम को देख रहे थे। नारुतो, ये सब क्या हो रहा है? गारा की वो खून से भरी नजर सकुरा के दिल में हल्की सी दहशत भर देती है। अनजाने में वो एक कदम खिसक कर नारुतो के और पास आ जाती है। नारुतो धीरे से हिनाता को जमीन पर उतारता है और सिर हिलाकर कहता है, हिनाता, सकुरा, तुम दोनों पीछे हट जाओ और दूर चली जाओ। वो बंदा अभी तुम लोग संभाल नहीं पाओगी। दोनों लड़कियां एक साथ सिर हिलाती हैं और धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं। हिनाता को नारुतो की बातों पर बिना शर्त भरोसा था और सकुरा भी जानती थी कि उसकी अपनी लिमिट क्या है। वो बेवजह हीरो बनने की कोशिश नहीं करती। गारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी ठंडी नजर सीधे नारुतो पर टिक जाती है। उज़ुमा के नारुतो, है ना? उसने भारी आवाज में कहा, जब तुमने कांकरो को पीटा था तभी से मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर काफी गहरा असर छोड़ा था। कांकरो का चेहरा झेप से सख्त हो जाता है। उस दिन बुरी तरह पिटना और पलटकर एक बार भी न कर पाना, उसके लिए ये एक खुली बेइज्जती थी। ओए गारा, वो कुछ कहने ही वाला था कि गारा ने सिर्फ एक नजर से उसे घूर दिया। गुल्प! कांकरो बाकी शब्द सीधे गले में ही निकल गया। तो क्या? नारुतो मुस्कुराया। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि तुम्हें मैं याद हूँ। हे। गारा की अजीब सी हंसी गूंज उठी। अगर शुक्रिया कहना चाहो तो उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि आज यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को नरक भेजने वाला हूँ। इस बेकार दर्दनाक जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा। डिंग! सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक नारुतो के दिमाग में गूंज उठा। सिस्टम डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट को वन टेल्ड जिनचुरिकी गारा से घातक खतरा है। होस्ट के लिए इनाम आधारित चॉइस मिशन जारी किया जाता है। चॉइस मिशन ऑप्शन 1, वन टेल्ड जिनचुरिकी गारा की एब्सोल्यूट डिफेंस तोड़ो। उसके लिटिल बॉल्स को 10 बार टैप करो। रिवॉर्ड, लाइटनिंग रिलीज, चक्र एब्जॉर्प्शन, लाइटनिंग रिलीज, शैडो क्लोन ऑप्शन 2। वन टेल्ड जिनचुरिकी गारा की एब्सोल्यूट डिफेंस तोड़ो। उसे इस हालत तक पीटो कि वो जवाब भी न दे सके। रिवॉर्ड, वाटर रिलीज, चक्र एब्जॉर्प्शन हार्ड। वाटर ब्लेड सिस्टम की ये आवाज अचानक सुनकर नारुतो भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने ऑप्शन 1 पढ़ा उसकी भौहें सीधे तन गई। ओए सिस्टम, तू पागल हो गया है क्या? लिटिल बॉल्स को 10 बार टैप करना, ये कैसा वाहियात मिशन है? सिस्टम की आवाज ठंडी और साफ थी। मिशन के नियम इस सिस्टम द्वारा तय किए जाते हैं। होस्ट को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नारुतो बेबसी में होंठ टेढ़े कर लेता है। ठीक है, मान लिया, तू ही बॉस है। खुश? थोड़ा रुककर वो फिर पूछता है, सिस्टम
एक सवाल है, अगर मैं पहले पहला ऑप्शन पूरा कर लूं और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी पूरा कर दूं तो क्या दोनों के रिवॉर्ड मिलेंगे? सिस्टम बिना किसी भाव के जवाब देता है। हर बार जारी होने वाला मिशन अलग होता है। अगर होस्ट में दोनों टास्क पूरे करने की क्षमता है तो रिवॉर्ड स्टैक होकर दिए जा सकते हैं। ये सुनते ही स्टार नारुतो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। असल में उसे लगा था कि लाइटनिंग स्टाइल, शैडो क्लोन और वाटर स्टाइल हार्ट वाटर ब्लेड दोनों ही काफी अच्छे जुत्सु हैं। इसी उम्मीद में उसने सिस्टम से सवाल कर लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम सच में मान जाएगा। ये तो कमाल हो गया। उसी पल एक आवाज गूंजती है, अरे नारुतो, तू आखिर कर क्या रहा है? इतनी जल्दी मुझसे डर गया क्या? गारा उसे घूरते हुए बोलता है। वो देख रहा था कि नारुतो कभी भौहें सिकोड़ रहा है तो कभी बेवजह मुस्कुरा रहा है। नारुतो हल्की सी हंसी उड़ाते हुए बोलता है, मैं तुझसे डरूं? अच्छा होगा चुपचाप खड़ा रह, वरना मार तो पड़ेगी ही, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद मैं थोड़ा हल्का हाथ रखूं। कुछ देर पहले गारा की जो जानलेवा किलिंग इंटेंट थी उसे नारुतो दूर से ही महसूस कर चुका था। हिनाता इस वक्त उसके लिए इस दुनिया की सबसे अहम इंसान थी। जन्म के तुरंत बाद माता पिता का चले जाना, पूरी जिंदगी अकेले चलना। कम ही लोग थे जिन्होंने उसे सच्ची गर्माहट दी थी। इरुका के अलावा जो दिल से उसकी परवाह करता था वो सिर्फ हिनाता ही थी, और आज गारा ने उसी पर जानलेवा नजर डाली थी। इस बार नारुतो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। हाँ, उसे ओरिजिनल कहानी याद थी। उसे पता था कि गारा इस हाल में इसलिए है क्योंकि वो एक जिन चुरी की है और उसने भी बहुत जुल्म सहे हैं। इसी वजह से नारुतो ने तय किया कि वो उसकी जान नहीं लेगा। कि वह आगे बढ़ता है और धीरे से नारुतो का हाथ पकड़ता है। नारुतो, सावधान रहना, मैंने खुद देखा है। उसने रेत से 3 निंजा के शरीर कुचल दिए। वो आसान नहीं है। शिनोबी गंभीर आवाज में बोलता है कि बस सही कह रहा है। उसकी रेत वो बिना हाथ हिलाए भी कंट्रोल कर सकता है, अटैक भी और डिफेंस भी। जो भी जानकारी उसने लड़ाई देखते वक्त जुटाई थी, शिनो सब नारुतो को बता देता है। नारुतो सिर हिलाता है। ठीक है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, ये लड़ाई